अतिरिक्ताय नमः, भूर्भुवस्वाय नमः। अरे थोड़ा चावल चढ़ाई, ज्यादा डाल रही हो चावल, थोड़ा चढ़ा रहे हैं। हाँ, दो चावल चढ़ाए वो कुंडी के अंदर। देखो हमने आप लोगों को बोला है कि चावल बना दो, एक त्रिशूल का चिन्ह बना दो। वसोधारा देव्यै नमः। सभी वसोधारा का ध्यान करते हुए प्रणाम कर लीजिएगा। वसो पवित्रमदे तदारं वसो पवित्रमदे सहस्रधारं मा देवस्वादविदा पुनात वसो पवित्रेण शतधारेण सुपुआः। वसोधारा देव्यै नमः। अब हम आपको एक और चीज बता देते हैं आज बेटे बेटे, ये जो अपन 16 बल्ली गाड़ते हैं, ये 16 बल्ली जो है ये स्तंभ है मंडप का, और इनके सबके अलग अलग नाम है। जैसे ये 4 बल्ली गड़ी हुई है, तो 4 बल्ली में जो बीच वाली प्रथम बल्ली वो कहलाती है लाल वाली, और इन बल्लियों से टेक के बिठना नहीं चाहिए। ये बल्लियों से टेके बैठता है, तो ये बल्ली जो आपकी है इसका नाम क्या है? हमारे पंडित जी से पूछ लो कोई से भी, तो ये बल्ली का नाम है, ये ब्रह्म स्वरूप है, ये काली वाली विष्णु स्वरूप है, और ये पीली वाली रुद्र स्वरूप है, और वो इंद्र के स्वरूप है। ये वो प्रधान, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चौथी क्रम से है ये सब। इसके बाद फिर यहां से वो बल्ली प्रथम जिसपे इंद्र ध्वज बंधा हुआ है, वो पहली प्रथम, उसका नाम सूर्य की बल्ली है। दूसरी गणपति जी की है, तीसरी वसु की है, ये अग्निकोण में मयूर वाहन की है, ये दक्षिण में यम की है, और ये वसु की है, और ये नैऋत्य कोण में अनंत की है, कुबेर जी की है, विश्वकर्मा की है, बृहस्पति की है। ये सारी जो 16 बल्लियों के अलग अलग नाम भी हैं, ठीक है। और अपन इनसे बृहस्पति जी से टिकांगा तो गुरु जी से टिकबो, बृहस्पति जी से टिकबो बराबर, क्योंकि देवताओं का गुरु ही बृहस्पति है, तो इनसे टिकना नहीं चाहिए। उनके बाजू में जो कलश रखा है वो मंडप का स्तंभ कलश, ये जो जहां बन रही है इसको नागबली बोलते हैं, नागबल्यै नमः। उनका भी पूजन होता है। बल्लियों का जो पूजन होता है वहां 3 जगह पूजन होता है। 4 तोरण होते हैं, आपने तो एक एक तोरण देखा होगा, जिसको लगाया भी होगा कटार, है ना। और इस मंडप में 4 तोरण है। अश्वत्थ नाम का तोरण, 4 युग के 4 तोरण है ये, त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग, ये 4 द्वार के 4 तोरण हैं, ठीक है। हम आपको तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप तो यहां से उठोगे तो भूल जाओगे, पर कम से कम किसी व्यक्ति को तो याद रहना चाहिए। हम लोग कार्य करवाते हैं, करते हैं, तो हम कम से कम आप लोगों को अवगत करवाते हैं। 4 तोरण, इनका भी पूजन होता है। 4 इन पे द्वारपाल खड़े होंगे कल से, आपको 3 परिक्रमा करके पूजन भी करना पड़ेगी कल से। इंद्र ध्वज, ध्वजा, पताका सब इन पे लगती है। ये सारे देवी देवताओं का रूप है। ये जितनी भी चौकियां बनी हुई है ना, जिन पे देवी देवताओं का पीले चावल रख करके महाराज ने ढेरिया लगा रखी, ये महाराज ने ढेरिया नहीं लगाई है, ये शास्त्रोक्त विधि के अनुसार है। इनको बनाने में कितना टाइम लगता है? गुरु महाराज ने इस चबूतरे का निर्माण किया है, तो ये चबूतरे का निर्माण कितने दिन में हुआ, कितनी भरनी हुई, कितना पैसा खर्च हुआ है, और आप 4 दिन में उसमें बैठ करके और यज्ञ से बाहर हो जाओगे। लेकिन इसमें कितने पैसे का खर्च हुआ है ये आप जानो। इसके बाद उसका पूरा लाभ किनको मिल रहा है? जो इसमें बैठा है उनको। आप पैसे देकर के बैठे तो हैं, पर इसका पूरा लाभ 8 दिन पहले से यहाँ पंडित जी तैयारी करवा रहे थे, बल्ली गड़वा रहे थे। अब आज से ये समय हुआ आपको यहाँ बैठ करके देवी देवताओं के मुख में आहुति देना, जो तिल घृत वगैरह के द्वारा। अब वो समय आपका आ गया है, हवन अपन प्रारंभ करते हैं। सभी देवताओं से प्रार्थना करें, प्रभु हम तो नादान हैं,
यथाशक्ति यथा भक्ति। आप नादान है, थोड़ा बहुत ज्ञान हमें दिया है तो हम आपके सामने प्रकट नहीं करेंगे तो और भी नादान के नादान बने रहोगे। इसलिए हम आपके सामने भी प्रकट करते तो परमात्मा यूं तो नहीं कहेगा कि इनने बेईमानी करी। हम बेईमानी नहीं कर रहे, हम तो बता रहा है। उसके बाद भी यदि दोनों से गलती हो रही तो फिर ऊपर वालों जाने कहीं होगो, वो जिधर भेज देंगे हम उधर चले जाएंगे। ठीक है ना, आखिरी समय की बात बता रहा हूं। चलिए, सबको घी आ गया, सबके पास सामग्री, किसी के पास नहीं आई हो तो देख लो। अब अच्छा, जितने भी घी की आहुति देंगे, लेडीज सॉरी पाँव खड़ो करके बैठे नहीं है ना सही साथ। नहीं वो सब हम एक उनको कर देंगे, क्योंकि पालकी लगा दो बैठो भाई। हेलो, पालकी लगाओ। अच्छा, अपने अपना सुरवा पकड़ने का तरीका बताओ पहले, कैसे पकड़ोगे? अरे तो फिर ऐसा पकड़ के भी देगा तो अब उन्हें बताना पड़ेगा नहीं, कहीं को 5 ही आते हैं मतलब। हाँ चलिए सब लोग, और थोड़ा सा इतनी दूर से मत पकड़ो, पास से पकड़ लो। हाँ, ये अंगूठे के ऊपर करो सुरवा, ये। हाँ, ये भैया अंगूठे के ऊपर सुरवा करो, अंगूठा नीचे सुरवा ऊपर। हाँ, ये आ गई ना समझ में सभी? दादा साहब आप बताओ इनको सुरवा पकड़ना। इनको एक एक दोने में जल भरवानो का, एक एक दोने में जल। फिर एक एक दोना दे दीजिए, अपने अपने लोग दोने में जल भर लीजिए, घी की आहुति देने वाले। चलो काका जी साहब, वो आपका अंगूठा नीचे करो और सुरवा ऊपर कर दो इनका। ये सुरवा कर दीजिए, बता दीजिए इन्हें सुरवा। और ये जो एक एक दोने दे रहा है, इस दोने में थोड़ा थोड़ा जल भर लो, पानी भर लेना अपने अपने लोटे में से थोड़ा थोड़ा सा। आ रहा है, जब तक हम शुरू नहीं करेंगे मंत्र, जब तक दोने नहीं आएंगे। अरे ये अंगूठा नीचे कर लो, सुरवा ऊपर हो जाएगा ऑटोमेटिक। उनको बता दो ना। और जो दूसरों हाथ है उन्हें खुल्लो हाथ करके यूं रखना है। कैसे? घुट्टन पे। हाँ, ये इस तरीके से खुला हाथ रखो, यूं मत लगाओ हाथ। हाँ, ये खुला हाथ करके बैठ जाओ। और कोई भी व्यक्ति घुट्टन के नीचे हाथ ना रखे, घुट्टन के भीतर हाथ रखेंगे। आवाज किसी की भी नहीं आ रही, सबको आवाज आना चाहिए। और जो पानी का दोना दिया है, आने के बाद जैसे आप कुंड में छोड़ रहे हैं, इसी प्रकार एक बूंद दोने में भी छोड़ना है, ज्यादा नहीं छोड़ना, दोने में एक बूंद। और कुछ ही आहुतियों में फिर से आहुति दीजिए और दोने में त्याज्य करना है। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापते इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदं नमः। ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा, इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापते इदं नमः। चलिए सुरवा रख दीजिए हाथ जोड़ करके और अग्नि देवताओं को प्रणाम करिएगा। ओम कनकाय नमः, रक्ताय नमः, उद्गारिण्यै नमः, उत्तरामुखे नमः, सुप्रभाय नमः, बहुरूपाय नमः, अतिरिक्ताय नमः।
तदंतरेण फिर हाथ में चावल जल लीजिए। अद्यता देग्रे गुणगण विशेषण विशिष्टायाम सर्वनित्य ममात्मना अपना नाम तिल घृत द्वारा याज्ञिक कर्मणा कृतेना तत्सतः संकल्प महम करिष्ये। सीधे हाथ से लेकर के सीधे हाथ में छोड़ दीजिए, छोड़ दो ऐसे बीच वाली मेखला के यहाँ आड़ा हाथ करके नहीं छोड़ना चाहिए, लंबा हाथ करके छोड़ो तो भी लंबा हाथ से ही देगा, आड़ा हाथ करके छोड़ोगा तो आड़ो मिलेगा। चलिए अब सबको आहुतियां, अभी कुंड ताजा ताजा है, उनको काका जी नहीं चले ऐसे। हरि ओम। अब सबको आहुति देना है, माता बहने सामग्री की आहुति देंगे। माता बहने सामग्री